सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर की। बीजापुर से खबर मिल रही है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल चुकी है। आपको बता दें, आधवाड़ कोटमेटा के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है जवानों की। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 5 लाख का इनामी नक्सली जिसे ढेर कर दिया है। 5 लाख का इनामी नक्सली नाम बताया जा रहा है फगनू माड़वी। फगनू माड़वी को ढेर कर दिया गया है। 303 राइफल, इसके साथ ही 9 mm पिस्टल और विस्फोटक भी बरामद किया गया। तो भैरमगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र में रुक रुक कर यहां पर फायरिंग जारी है। आपको जानकारी दे दें, भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था माड़वी जिसे ढेर कर दिया गया है। और ये देखिए, सफलताओं की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सफलता की जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो यहां पर ढेर कर दिया गया है नक्सली को। बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनाम था नक्सली माड़वी पर जिसे ढेर किया गया है। तो जिस तरह से यहां पर मुठभेड़ चल रही थी, रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही थी, उम्मीद थी कि एक आज बड़ी सफलता मिलेगी जवानों को। तो देखिए, सफलता मिल चुकी है सुरक्षा बलों को। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह बड़ा एक्शन, और उसी एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सामान भी यहां पर जवानों ने जब्त किया है। तो जिस तरह से ये मुठभेड़ हो रही थी, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। 5 लाख का इनामी नक्सली माड़वी जो कि ढेर हो चुका है, नक्सलियों ने ढेर कर दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो नक्सलवाद धीरे धीरे जिस तरह से खत्म हो रहा है, एक बार फिर से लाल आतंक पर प्रहार किया गया है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी सफलता मिली है, जिस तरह से एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कमेटी का सदस्य था, भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था। जानकारी मिल रही थी कि यहां पर कई नक्सली ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं। इनके पास रास्ता केवल एक ही है कि या तो सरेंडर कर दें, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। तो कुछ नक्सली हालांकि यहां पर मौजूद हैं जो कि मुख्य धारा का रास्ता नहीं चुन रहे हैं। और ऐसे तमाम नक्सलियों के लिए अभी भी जवानों की ओर से लगातार अभियान और बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका असर भी देखा जा रहा है। मौके से हथियार और विस्फोटक भी जवानों ने जब्त किया है। भैरमगढ़ के आधवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ में एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी। और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। तो देखिए, ये पूरी जानकारी दी है, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, देखिए, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ी सफलता मिल सकती है, और अब सफलता मिल भी चुकी है। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। बताइए जरा, क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है और क्या अपडेट? देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब मुठभेड़ खत्म हो गई। यह मुठभेड़ आज सवेरे 6 बजे शुरू हुई थी, और माओवादियों की पुख्त सूचना मिली थी जवानों को कि उस इलाके में माओवादी मौजूद है। यह जो मुठभेड़ है, बीजापुर जिले का जो भैरमगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है, उसमें इंद्रावती नदी बहती है। वहां पर कोटमेटा और आधवाड़ा का जंगल पड़ता है। उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी के बाद पूरा ऑपरेशन निकाला गया था। ऑपरेशन में डीआरजी के जवान निकले थे, और सुबह 6 बजे जब कोटमेटा के इलाके में जवान पहुंचे, उसमें पहाड़ पर नक्सली बैठे हुए थे, और जवानों को देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद दोनों ओर से रुक रुक करके फायरिंग हुई, और इस फायरिंग में फायरिंग बंद होने के बाद जब इलाके की सर्चिंग की गई, तो उस इलाके में एक 5 लाख का इनामी नक्सली जो कि एसीएम रैंक का है, फगनू माड़वी जिसका नाम बताया जा रहा है, जवानों ने शिनाख्त की, उसका शव बरामद किया गया। और आसपास जब सर्चिंग की गई तो 9 mm की पिस्टल, 303 बोर की राइफल के साथ में नक्सली साहित्य, नक्सली पर्चे, विस्फोटक, जिलेटिन और कई साहित्य जैसे सामान बरामद किए गए। डंप सामान को जवान लेकर के पहुंचे जिला मुख्यालय। साथ में बता दूं कि जितना डंप सामान था, उसे देखने से लग रहा था कि वहां पर और भी नक्सलियों की मौजूदगी हुई। हो सकता है कि जब फर्स्ट राउंड की फायरिंग हुई हो, उसके बाद जो बाकी नक्सली हो जंगल की आड़ लेकर के दूसरे और भागने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से नक्सली को ढेर कर दिया गया और कई सामान भी यहां पर बरामद किया गया है। लेकिन अभी अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? क्या आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या आने वाले समय में यहां पर और इसी तरह से कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सीधे साफ तौर पर अंदर इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन बंद नहीं हुए। जो नक्सली इजी वे में अंदर से निकल करके समर्पण कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का आह्वान भी किया जा रहा है। और नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार अपील भी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी इस बात की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी बस्तर के दौरान लगातार कई बार
कर चुके हैं कि नक्सली अपील समर्पण करें, मगर जो नक्सली अपील नहीं मान रहे हैं, जो नक्सली अभी भी जंगल में हथियार के दम पे क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार ऑपरेशन भी चलेंगे, और जो नक्सली समर्पण नहीं करेंगे और वो लगातार जंगलों में नक्सलवाद फैलाने का काम करेंगे, वो इसी तरीके से मुठभेड़ में पुलिस उन्हें न्यूट्रलाइज करेगी। जी बिल्कुल पंकज, और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तो स्पष्ट है कि देखिए वो तारीख, वो डेडलाइन जो तय की गई है 2026 मार्च की, उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। और उससे पहले हर दिन ही यहां पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सफलता मिल रही हैं। लेकिन पंकज, अगर यहां पर हम 5 लाख की इनामी नक्सली की बात करते हैं, जैसे ढेर किया गया, उसकी किस तरह की कुंडली रही, किस तरह से वो नक्सली बना, कब से एक्टिव था, किन इलाकों में सक्रिय रहा, कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस ने अभी तो हाल फिलहाल में उसे एसीएम रैंक का बताया और फग्गू माड़वी के नाम से उसकी प्रोफाइल निकाल के बताई, और 5 लाख का इनामी है, और भैरमगढ़ एरिया में ही रहा है और वहीं पर यह सक्रिय रह करके काम किया है। मैं बता दूं कि अगर बात आप नक्सलवाद की करेंगे तो खाली बीजापुर की बात नहीं है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, आप कहीं पर भी आप देखेंगे तो लगातार जवानों के ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं, और जवान लगातार नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने का काम कर रहे हैं। बड़े तादाद पर सरेंडर भी हो रहे हैं। तो सरकार जिस मंशा से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बढ़ रही है आगे, उसे देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद पूरी तरीके से चरमराया है। और ये जो घटनाएं निकल के आ रही कि कहीं मुठभेड़ हुई, कहीं इस तरीके की मुठभेड़ हुई, इसे आप छुटपुट घटना मान सकते हैं, मगर इनका जो बड़ा कैडर है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने में फोर्स को अब तक कामयाबी मिल चुकी है। जी बिल्कुल, चलिए आप लगातार नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखें, यहाँ पर मुठभेड़ हुई है।